सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हेयरिंग से जस्ट एक दिन पहले एक और पॉजिटिव न्यूज आ गई। क्या है न्यूज? और ये एंटिसिपेट कोई नहीं कर सकते, कोई मीटिंग अचानक से बैठ जाएगी, स्पेशली हेयरिंग से एक दिन पहले ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के दिन, वोडाफोन आइडिया भी इसमें शामिल है। क्या है सब चीजें ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले ध्यान से देखो स्क्रीन पर क्या आपको नजर आएगा। 9.40 नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जोन है आपका, 8.50 आपका ब्रेकआउट करता है, तो सस्टेनेबिलिटी 9.40 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ये मैसेज आपको ट्यूसडे के दिन दिया गया था और रेगुलर बेस पर आपको मालूम है कि 5 साल से हम वोडाफोन आइडिया डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर आप पिछले 1 साल से रेगुलर हो, यानी कि नवंबर 2024 से भी, तो आपको अच्छे से पता है कि 660 से आप बार बार रिकवरी ले चुके हो, लगभग 8 बार। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9.40 सेशन, मतलब कि कल की हियरिंग से पहले तक क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सब चीजें हम यहां पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं और कल के दिन भी मैंने आपके साथ काफी सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी कि हियरिंग के दिन आपके पास क्या क्या आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। क्या एडजर्नमेंट रहेगा, मतलब कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिल जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा, गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगी कि भैया 9,000 करोड़ जो भी अमाउंट है डॉट की तरफ से ऐड किया गया है उसको सेटिसाइड कर दिया जाए, और बाकी बाद में जो भी हमारा डिसीजन होगा एजीआर की रिकैलकुलेशन या कुछ भी रिलीफ पर, वो हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन खबर क्या है, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया टू मीट जियो वोडाफोन आइडिया सीईओ टुडे। आज के दिन में ये मीटिंग है टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर वोडाफोन आइडिया के सीईओ भी शामिल रहेंगे। इस मीटिंग में क्या क्या आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं भैया? पहला है एजीआर, 6G सैटेलाइट इंटरनेट ऑन एजेंडा। सैटेलाइट इंटरनेट, अभी तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, पिछले 5-6 दिनों से कर रहे थे ना। तो भैया यहां पर इस मीटिंग में इस पॉइंट पर भी बात देखने को मिल सकता है, डिस्कशन देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है एजीआर। तो क्या आउटकम्स आते हैं? हियरिंग से एक दिन पहले ही आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, क्या देखने को मिल सकता है? कल का सेशन और आज का सेशन दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया के सीईओ भी आपको इस मीटिंग में शामिल होते देखने को मिल रहे हैं। वी अहेड इनिशिएटिव्स इंडिजनाइजेशन एंड ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ के लिए और इंडिजनाइजेशन के लिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट आज के दिन होने वाली है। अब आते हैं आगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के बिल्कुल भी। वोडाफोन आइडिया शेयर में बड़ी तेजी है, 38% तक आप लगभग आप आ चुके हो सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में। और ये रैली बनी कहां से? 6.60 से 6.60, 7.20 आपका, फिर आता है 7.60, 7.90, 8.50। ये सभी लेवल्स लगातार डिस्कस किए और यहां पर आपको 38% की रिकवरी, बड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है अहेड ऑफ कोर्ट हियरिंग ऑन 26 सितंबर। तो भैया बहुत कुछ हो रहा है यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। क्वार्टरली रिजल्ट्स, अब टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी Q2 में हमारे पास क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। कोई भी कंपनी जब स्ट्रगल कर रही होती है और उन स्ट्रगल से वो कंपनी अचानक से उठने लगे, तो आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, ताकि आप डिफर कर सको कि अभी तक आपके पास क्या नहीं था और आगे आपको क्या मिल सकता है। Q2 का टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपके आरपीयू में क्या चेंजेस आएंगे। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कंपनी का 5G बेस, जहां पर कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ड्यू टू आरपीयू एंड अदर चेंजेस जो कंपनी ने रिसेंटली अपने टेलीकॉम में किए हैं। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। तो क्या उसका इफेक्ट कल के क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के आरपीयू पर देखने को मिल सकता है? क्या मंथली बेसिस पर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का आरपीयू बढ़ सकता है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन, Q2 में देखने लायक। ठीक है, आगे आते हैं और हमारे पास बाकी की क्या चीजें। टैरिफ हाइक, नेक्स्ट टैरिफ हाइक हमारा कब आएगा, इससे भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, क्योंकि ऐसे टाइम फ्रेम पर जहां पर कंपनी ने ऑलमोस्ट बल्कि कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है कि कंपनी ने 5G जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, 5G जो है कंपनी ने 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में कंप्लीट कर दिया है और सैटेलाइट सर्विसेज के लिए कंपनी आगे जाने वाली है। FWA कंपनी पीछे छोड़ रही है, कल के दिन डिस्कस भी किया था हमने। तो ऐसे में कंपनी का आरपीयू अगर बढ़ता है
तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, कंपनी में एक नया टैरिफ हाइक, और ऑलरेडी वॉल्यूम्स कंपनी का बढ़ रहा है, तो क्या आने वाली फ्यूचर में भी कंपनी का आरपीयू बढ़ सकता है? यस, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि क्या वोडाफोन आइडिया ट्रैक पर आ चुका है? इसमें क्या सवाल आपके पास में आते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया ट्रैक पर आ चुका है तो आपको कुछ आउटकम्स और मालूम होने चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं टैरिफ हाइक की, यहां पर आपके आरपीयूज की, तो ये छोटे छोटे आउटकम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है यूजुअली कंपनी को। लेकिन आप लोगों को क्या चीज चाहिए? आप लोगों को चाहिए एजीआर पर रिलीफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये चीज चाहिए ना, एजीआर पर रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छा मजा आएगा उसके अंदर। सबसे बड़ा डिमांड यही है कि एजीआर पर क्या फैसला आता है। अगर एजीआर पर फैसला नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से एडिशन आता है कि भैया थोड़ा सा टाइम लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, बट रिलीफ डेफिनेटली देंगे, तो कहीं ना कहीं हम बीच में फंस जाते हैं कि भैया कितना समय, कितना टाइम। 12 से 13% का स्टेक डायल्यूशन की अपडेट मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस करी थी, ऑल्दो वो पुरानी अपडेट थी, लगभग आज से 1 महीने पहले, तो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहां पे आप देख सकते हो जो स्ट्रगल पॉइंट है, जो हमने डिस्कस भी किया था, स्ट्रगल पॉइंट आपका 8.50 से लेकर के ये रहेगा 8.50 आपका स्ट्रगल पॉइंट रहेगा, वो आपको यहां पर नजर भी आ रहा है, ठीक है। 8.50 यहां से लेकर के 8.80 ये आपका स्ट्रगल पॉइंट है, ठीक है। अब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो कि 22 तारीख से लेकर, बल्कि 19 तारीख से लेकर के 8.50 8.50 8.80 सॉरी 8.80 8.80 8.80 और 8.50 सस्टेन करके आप यहीं कहीं ना कहीं घूम रहे हो हेयरिंग से पहले। यानी कि क्या अपडेट आपके पास में आती है उसका इंतजार आपका चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश करी, कहां पे? अपने रिस्ट्रिक्शन जोन पर ही, कि भैया इस रिस्ट्रिक्शन जोन के अंदर अंदर हम थोड़ा सस्टेन करेंगे। जैसे ही कोई भी पॉजिटिव खबर आती है यहां से, तो कोशिश करेंगे यहां पर ब्रेकआउट देने की। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि क्या आउटकम्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो आपका न्यूज आने से पहले, यानी कि हियरिंग आने से पहले 8.50 और 8.80 पर कंसोलिडेशन चला है सिंस 19th ऑफ सितंबर। अब देखना यह है कि कल क्या आउटकम्स आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आगे देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अगर हम बात करें तो मैंने आपके साथ लगभग Q2 के बाद का 1 महीना किस तरह का रह सकता है, वो सारे आउटकम्स न्यूज बेस पर डिस्कस कर दिए हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच वॉज सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, वी आर सर्टिफाइड, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।